अब बात करते हैं जो नई भर्तियों की जो अभी चल रही है। शुरुआत करते हैं बिजली बोर्ड की फीडर और इलेक्ट्रीशियन की भर्ती से, जो इसी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। और उनकी जो जानकारी है उसके मुताबिक एई इलेक्ट्रिकल का जो मामला है वो सीनियरिटी के हिसाब से ऑर्डर हो रहे हैं। ये फाइल पुटअप हो गई है, इसके ऑर्डर बिजली बोर्ड के हो जाएंगे। दूसरा जो मामला है जो फीडर है, ये हाइड्रो मैकेनिक या जो होते हैं ये जनरेशन के हैं फीडर, जिनका रिजल्ट निकल गया था, और इलेक्ट्रीशियन है जिनका भी रिजल्ट घोषित हो गया था। ये अब दोनों वेट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट का। आज बिजली बोर्ड की तरफ से रिप्लाई ये आया है कि दोनों की अपॉइंटमेंट की परमिशन चली गई है। ये जनरेशन विंग से अपॉइंटमेंट होनी है तो उन्होंने करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको कह दिया है। तो ये दोनों मामले जो बिजली बोर्ड मुख्यालय से वापस चले गए हैं जनरेशन विंग सुंदरनगर में, और वो फिर इनको अपॉइंटमेंट करने को लेकर सारी चीजें प्रोसेस पूरा करेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकी दोबारा से होगी। रही बात तीसरी स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट कोड 989, इसके बारे में बिजली बोर्ड ने अभी टाइम मांगा है 1 दिन का, ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि इनके पास इनका पूरा रिकॉर्ड आया है कि नहीं आया है। और अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो ये वापस राज्य सरकार से पूछेंगे पहले कि इनका रिकॉर्ड कहाँ है। और उसके क्योंकि पिछली बार जब हमने इनका शुरू किया था पता करना फीडर का खासकर, तो उनका जो डोजियर था, जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के बाद लोक सेवा आयोग को रिकॉर्ड आया, लोक सेवा आयोग से रिजल्ट घोषित करने के बाद सेक्रेटरी पावर को आया, वो नहीं मिला था बिजली बोर्ड को। तो इसमें अगर जल्दी मिल गया तो इसके बारे में भी आपको फिर अपडेट देंगे। इसके बाद अगला है जो जेई सिविल एग्जाम। जेई सिविल एग्जाम है 2 विभागों का, पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग का। ये कैबिनेट से दोनों को 50-50 पोस्टें मिली हैं, और इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने अपनी रिक्वेजिशन लोक सेवा आयोग को भेज दी है, और उसमें लोक सेवा आयोग इन पदों को आगे अब एडवर्टाइज करेगा जैसे ही एडवर्टीजमेंट का शेड्यूल अगला बनेगा। अभी ये शेड्यूल में है नहीं, लेकिन जो जैसे ही शेड्यूल नया आएगा उसमें पता लगेगा कि ये जो है वो कब उसमें लिया जाता है और कब तक इनका शेड्यूल निकलेगा। लेकिन लोक सेवा आयोग में पीडब्ल्यूडी के जो जेईस की भर्ती है वो चली गई है। जल शक्ति विभाग की जो भर्ती है उसको लेकर अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने इसको लेकर जो डिटेल इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगा है कि रिक्वेजिशन का स्टेज इसमें क्या है, स्टेटस क्या है। जहां तक बात एफआईआर वाली भर्तियों की है तो उसकी आज बात करेंगे आराम से। वजह यह है कि बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो अभी फंसी हुई हैं, और भर्तियों के फंसने का एक बड़ा रीजन क्या है कि अभी तक 13 एफआईआर लोक से जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के रिजल्ट के आधार पर दायर हुई हैं। और इन 13 एफआईआर में एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि इन 13 एफआईआर में से चार्जशीट सिर्फ 3 में दायर हो पाई है। बाकियों में या तो एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है या फिर किसी और वजह से है। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है, जो रिजल्ट स्लो हो रहे हैं वो ये कि विजिलेंस के पास इंक्वायरी के लिए 38 केसेस थे ये टोटल, जिसमें से सिर्फ 15 की रिपोर्ट अभी तक तैयार हुई है जिसमें एफआईआर दर्ज हो गई हैं। बाकी जो केसेस हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और इनमें एफआईआर दर्ज करना या नहीं करना या इनको छोड़ना इसका फैसला होगा एफएसएल जो फोरेंसिक से रिपोर्ट आएगी उसके बाद। क्योंकि जो डाटा रिट्रीव हुआ है, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे ओएमआर शीट का हो, चाहे किसी और चीज का हो, उसका जो अभी रिपोर्ट आना बाकी है। दूसरी तरफ जो लोग कह रहे हैं कि कंडीशनल अपॉइंटमेंट को लेकर क्या हुआ, कंडीशनल को लेकर अभी तक एज ऑफ नाउ कोई अपडेट नहीं है। और इसकी वजह यह है कि कंडीशनल को लेकर लोक सेवा आयोग, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, डायरेक्टली उसमें नहीं जा सकता। इनके रूल्स ऑफ बिजनेस या आप कहिए कि जो काम करने के इनके दायरा है वो परमिट नहीं करते। दूसरी बात यह है कि इसमें फिर सेक्रेटरी होम को फाइल पे लिखना पड़ेगा कि वो जो है वो कंडीशनल में जाएं। अभी की सिनेरियो वो मोस्ट लाइकली लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी ये फाइल चल जरूर रही है मुख्य सचिव कार्यालय और कार्मिक विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच में। लेकिन उसमें एक चीज रिकॉर्ड हुई है कि विजिलेंस ब्यूरो अपनी एफएसएल की रिपोर्ट के बाद अपनी अपडेट रिपोर्ट देगा। वो अपडेटेड रिपोर्ट अभी तक सरकार को नहीं मिली है। जब तक वो रिपोर्ट नहीं मिलती तब तक पेंडिंग रिजल्ट जिनमें एफआईआर है उनको लेकर फैसला नहीं हो सकता, और रिपोर्ट आने के बाद भी सेक्रेटरी होम के लिखने का वेट होगा। इसीलिए अभी इंतजार किया जा रहा है कि पहले एफएसएल की रिपोर्ट आ जाए, उसमें ये क्लैरिटी हो जाए कि ये दायरा क्या है पहले लीकेज का, और उसके बाद इस बारे में फैसला हो। जहां तक एफआईआर से बाहर वाले मामले हैं, क्योंकि मैंने ये आपको क्लियर कर दिया कि जो 13 एफआईआर अब तक हुई हैं, 3 चार्जशीट हुई हैं, अभी चार्जशीट भी पूरी नहीं है जितनी एफआईआर है उनमें। तो इसमें अभी बहुत सारे गैप्स हैं इन्वेस्टिगेशन के जिनको कंप्लीट करना जरूरी है। इससे पहले मुख्य सचिव के साथ जो बातचीत थी विजिलेंस ब्यूरो की वो डायरेक्ट हो रही थी, लेकिन अब लोक सेवा आयोग चाहता है कि सेक्रेटरी होम फाइल पर लिखें, और सेक्रेटरी होम अब हैं अभिषेक जैन,
जिनकी सिफारिश से हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को बंद किया गया है। तो ये आप सिनेरियो समझ सकते हैं। जहां तक एफआईआर से बाहर वाले मामले हैं, उनको लेकर कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमारे सामने आई है और कुछ हम रिप्लाई का वेट कर रहे हैं लोक सेवा आयोग का। तो उसके बारे में आपको कल बताएंगे थोड़ा विस्तार से। जिन पोस्ट कोड को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं, खासकर जैसे सब इंस्पेक्टर है, क्योंकि बाकी एचआरटीसी कंडक्टर और ये तो हो गया, लेकिन इसमें बड़े सारे लोग बीच में हैं। इसमें जेओआईटी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं जिनमें ज़्यादा पोस्टें हैं, और इसमें देखिए जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी भी हैं जो बीच में फंसे हुए हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट में तो चलो अब दूसरी तरफ को मामला आ गया है, लेकिन फिर भी अभी इसमें जेबीटी है, टीजीटी है, बहुत सारे मामले हैं, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स हैं, और इन सारे मामलों की बात फिर कल करेंगे। अगली बात जो हमारे सामने अभी है